गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का IBPS क्लर्क आ रहा है, मेरा भी आ रहा है। मेरे 31 तारीख को है। आपका कब है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। बहुत कम मार्क्स स्कोर कर पा रहे होंगे आप। और तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी बताऊँ तो मेरा सबसे कम स्कोर मैं इंग्लिश में ही करती हूँ। और इंग्लिश मेरे लिए एक चैलेंजिंग, आप कह सकते हो चैलेंजिंग सब्जेक्ट बना हुआ है मेरे लिए। तो मैं इसको कैसे कर पा रही हूँ? कभी कभी लगने लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इंग्लिश में कभी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। बट करना पड़ेगा, धीरे धीरे तो करनी पड़ेगा ना। तो मैं दो चीज़ें जो मैं सबसे ज़्यादा मेन समझती हूँ वो ये है कि 120 रूल्स को बहुत अच्छा कर ली। हाँ जी, 120 रूल्स को बहुत अच्छे से कर ली। और डेली बेसिस पे द एडिटोरियल को बहुत अच्छे से टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, मैं यही करती हूँ। मैं एडिटोरियल को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैम जैसे समझाते हैं वैसे समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि वो लाइन का मतलब वो पता नहीं, जब हम लाइन पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। कभी ये सेंस बनता है उसका, कभी ये सेंस बनता है। तो समझ में नहीं आने लगता है कि इसका सेंस बन क्या रहा है। बट फिर पता चलता है कि इसका सेंस तो बहुत ही कुछ और ही अलग था, है ना। तो इंग्लिश में ये समझ में नहीं आने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी लाइन पता नहीं कह क्या रही होती है और हम क्या कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो बस यही है कि डेली बेसिस पे रीडिंग करें। मैम जो एडिटोरियल करवाती है, मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ मैम का। मैम जो सुबह करवाते हैं, निमिषा मैम करवाते, मैं उनका ही एडिटोरियल पढ़ती हूँ डेली बेसिस पे। और मैम का जो वोकैब है वो डेली बेसिस पे रिपीट पहले करती हूँ, फिर उसका रिवीजन करती हूँ। ऐसे मैं वोकैब को कर रही हूँ। बट मैं वोकैब प्रोडिजी से भी पढ़ती हूँ, उसको भी टाइम देती हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ तो 15-20 मिनट तो पढ़ती हूँ। एंड उसको लिख लिख के करती हूँ मैं। आप एक चीज़ हमेशा करें कि वोकैब को जब भी करें तो लिख के करें। ऐसे हम पढ़ लेते हैं तो वो दिमाग से चली जाती है। अगर हम लिख लिख के करेंगे तो डेफिनेटली हमें याद रहेंगे। और कोई एग्जाम्पल लेके याद करें। हाँ, वोकैब को किसी एग्जाम्पल के साथ याद करें तो जल्दी याद हो जाएंगे। और यही चीज़ें हैं। और सबसे मेन तो रीडिंग ही है। अगर रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएंगी। हाँ, इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत ही ईजी लगेंगी। हमारी रीडिंग अच्छी होगी तो हम बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे चीज़ें। तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से करें और रीडिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। पहले एडिटोरियल पढ़ लें, इसके बाद दोबारा पढ़ें क्या आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को देखो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहते हैं ना कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, ये सच बात है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट हमें बहुत अच्छा टाइम देना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस 120 रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ ली। आपको एक एक रूल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि इसमें क्या है, कहाँ पे इन्वर्जन है, कहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कैसे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो बस रीडिंग बहुत अच्छे से करें और 120 रूल्स को बहुत अच्छे से करें। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि 220 वर्ड्स कहाँ से करें। मैंने अभी मैम की कोई ऐसी वीडियो तो देखी नहीं है। बट मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत स्टार्टिंग में किया था। आप अगर सर्च करोगे 220 वर्ड्स, रूट वर्ड्स बाय निमिषा मैम, तो आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप सर्च करना तो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, अगर वहाँ से आपको पढ़ना है। वैसे मैम की वोकैब प्रोडिजी वहाँ पे दिए गए हैं, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। और जो 3000 जो मैम की वोकैब है उसको बहुत अच्छे से पढ़ ली। डेफ़िनेटली बहुत अच्छे से आपकी वोकैब हो जाएगी। और डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। और वोकैब को जैसे मैंने आपको बताया है, लिख लिख के करेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेंगी। मैं भी ऐसे करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चली भी जाती हैं। अगर ऐसे करेंगे, सामने से पढ़ लेते हैं, फिर वो चीज़ें ज़्यादा देर तक माइंड में नहीं रहती हैं। तो लिख लिख के करें, वोकैब को बहुत अच्छे से लिख लिख के करें तो डेफ़िनेटली याद रहेंगी। और उसका रिवीजन भी करते चलें। जैसे कि आज मान लो आपने सुबह 10 आपने वोकैब पढ़ी, ठीक है, 10 वोकैब पढ़ी आपने। इसके बाद शाम को फिर उसका फिर से उसको लिख लिख के करें। तो ऐसी चीज़ें करो। वोकैब मतलब ऐसी चीज मतलब ऐसी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो ऐसे करें इंग्लिश को। मैं भी बहुत ट्राई कर रही हूँ इंग्लिश को बहुत अच्छा करने का, जिससे कि मैं ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। और IBPS क्लर्क में आपको पता है कट ऑफ भी जाती है बहुत ज़्यादा। और तो
करें, अच्छे से करें। जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं इसको सब्सक्राइब किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइस, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।